साइबर अटैक्स होंगे, जैसे हमने बात की डिजिटल अटैक्स होंगे, लोगों के सिस्टम वगैरह हैकिंग का बहुत इस टाइम पे चीज़ें होंगी, ये सब। देश दुनिया से हमारे रिलेशन जो है हमारे इंडिया के कैसे रहेंगे। ठीक है, एआई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उस पर थोड़ी सी क्रिप्टो हो गया, एआई हो गया, इन पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगेंगी इस टाइम पे। तो ऐसा क्यों है कि राहु दशमी आता है दुनिया बस में हो जाती है? और कर्क राशि वालों का उनका भला है जो एजुकेशन रिलेटेड काम कर रहे हैं। सो मैम, आपके हिसाब से अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है कोई, और कोई पति अगर एडिक्टेड हो गया है शराब का और बार बार झगड़ा कर रहा है घर पे आके, तो उसके लिए महिला कोई उपाय करना चाहे तो वो क्या? चने की दाल जो है वो केले के पेड़ के नीचे रखना शुरू कर सके, और एक उनको गुरुवार को केले खाना अवॉइड करना चाहिए। केले की जितनी ज्यादा उसके पूजा करें। आप नाम लो, जैसे किसी का नाम, आपका नाम विकास है, बोलो विकास, ठीक है। उस इंसान को आप जो बोलोगे, अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से बोलोगे, वो आपकी बात मानेंगे। तो मैम नेक्स्ट राशि की बात करें, मिथुन राशि, जो हर चीज से बची हुई है, उनमें आते हैं कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, इनकी बल्ले बल्ले है पूरे साल। उपाय करते थे, 16 सोमवार करती थी लड़कियां अच्छे पति के लिए। उस तरह के कोई उपाय है? जब तक आप पंडित के पास जाओगे नहीं ना, पंचांग और कुंडली दिखाओगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। मैं विकास पारिक और आप देख रहे हैं एक्स टॉक। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं भविष्यवाणियों पे। आपको पता ही होगा 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर हुए हैं। माना जाता है कि ये योग करीबन 12 साल बाद बना है। तो इस बड़े गोचर से देश दुनिया पे या फिर आम व्यक्ति पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे कि शनि मीन राशि पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उनके क्या नेगेटिव इफेक्ट रहने वाले हैं और क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाले हैं इस गोचर से, और क्या क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है ज्योतिष आचार्य ज्योति मैम, जिन्हें एक बार फिर हमने बुलाया है। इनके साथ एक पॉडकास्ट किया था हमने, बहुत ही ज़बरदस्त वो पॉडकास्ट था, बहुत ही प्यार दिखाया आप लोगों ने, इसीलिए इसी टॉपिक के ऊपर इन्हें फिर से बुलाया है। सो वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक्स टू यू। जय जय श्री श्याम आप सभी श्री को। श्याम मैम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। कोशिश करेंगे कि ये भी पॉडकास्ट हमारे पिछले पॉडकास्ट की तरह जितना पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव रहे, आप लोगों को उतना ही प्यार मिले जितना हमें पिछली बार मिला। बात करते हैं अभी क्या क्या मेन गोचर हमारे हो रहे हैं, कौन से डेंजरस गोचर है जिनकी आजकल बात चल रही है। 2 जून से हमारे गुरु विराजमान हुए हैं कर्क राशि में। उनको उच्च में माना जाता है जब वो कर्क में विराजमान होते हैं। 12 साल बाद इसलिए क्योंकि वो हर 1 साल में अपनी राशि बदलते हैं। और कुछ डेंजरस इसलिए भी माना जा रहा है, जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका जो गोचर है वो अभी चेंज हुआ है। जैसे हमारे 18 मई से जो आए हैं, राहु और केतु ने अपना गोचर बदला है, ठीक है। 23 मार्च से हमारा गोचर बदला है, शनि ने मीन राशि में। अब खतरनाक योग इसलिए है क्योंकि गुरु तो उच्च में बैठे हैं, लेकिन उनके अपने घर में शनि महाराज विराजमान हुए हैं। अब अगर आपके अपने घर में कोई खतरनाक दुश्मन आके बैठ गया हो तो आप ढंग से काम नहीं कर सकते। तो गुरु उच्च में तो हैं, लेकिन गुरु प्रेशर में भी बहुत है, उनके ऊपर दबाव भी बहुत है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या अफेक्ट रहने वाले हैं, कौन कौन सी राशि पे और कौन कौन से देश दुनिया में अफेक्ट्स रहने वाले हैं इन तीनों गोचर के। इस टाइम जो विराजमान है हमारे कर्क में विराजमान हुए हैं गुरु। शनि हमारे मीन राशि में है जो गुरु का अपना घर है। सबसे खतरनाक योग बन रहा है क्योंकि राहु हमारे कुंभ राशि में। कुंभ राशि वालों की तो 7-8 साल से लगी पड़े है, यही बोलेंगे क्यों, क्योंकि पहले क्या चल रही थी, शनि की 7.5 शुरू हुई, अभी शनि का दूसरा चरण शुरू हुआ है, और साथ साथ अभी राहु महाराज भी उनकी ही राशि में क्या हो गए हैं, आके बैठ गए हैं। शनि और राहु केतु का जब भी योग बनता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रहण योग, चंडाल योग हम उसको बोलेंगे, पिशाच योग बोलेंगे, और श्रापित योग भी बोलते हैं। अब 3 हमारे महत्वपूर्ण योग इस टाइम पे चल रहे हैं। ग्रहण योग हमारा चल रहा है क्योंकि सूर्य की अपनी राशि में केतु बैठे हैं। इस टाइम पे विराजमान है। सूर्य की अपनी राशि कौन सी होती है, सिंह होती है, उसमें इस टाइम पे केतु विराजमान हुए हैं। तो जब 3 ग्रह बड़े बड़े अपनी एक्सिस में होते हैं, शनि राहु केतु, तो उस टाइम हमारा जो बनता है एक बहुत खतरनाक योग बनता है, उसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। इस टाइम पे इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स जो है अराइज होनी शुरू हो जाएंगी। जितनी भी हम बात कर रहे हैं देश दुनिया में खतरनाक चीज़ें होने की संभावना है।
अच्छा, क्या क्या बड़ी घटनाएं घट सकती है बड़ी इस गोचर में? घटनाएं जो हो सकती हैं, फ्लड आ सकती है, हमारी बाढ़ आ सकती है। हम्म, ठीक है, गुरु हमारे जो अफेक्ट करते हैं वो विदेशों को भी अफेक्ट करते हैं, विदेश यात्रा को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो यात्राओं में इस टाइम पे बहुत सारी खतरनाक घटनाएं होने की संभावना है। जैसे हमने पहले देखा था कि विमान विस्फोट हुए थे। मैं ये नहीं कहूँगी 100% होगा ही होगा, लेकिन कुछ संभावनाएं, chance प्लेन बन रहे क्रैशेस हैं। होने के, क्लैशेस होने के बहुत अच्छा। संभावनाएं इस टाइम पे बन रही हैं। और वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है जो नेगेटिव कामों के लिए विदेश यात्रा करने वाले हैं। तो क्या टाइम पीरियड आ रहा है, मतलब कब से कब जून तक? से लेके अगस्त तक थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद भी थोड़ा सावधान रहेंगे, सितंबर से अक्टूबर तक जितनी भी हम विदेश यात्राएं उनको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, ये और जी। मतलब देश दुनिया से हमारे रिलेशन जो है हमारे इंडिया के कैसे रहेंगे? इंडिया के लिए थोड़ा अच्छा टाइम भी कहूँगी, थोड़ा बुरा टाइम भी कहूँगी, क्योंकि प्रेशर इस टाइम पे इंडिया के ऊपर बहुत रहने वाला है, खासकर करेंसी को लेके। अच्छा। करेंसी और आर्थिक संकट हमारा बहुत बढ़ने वाला है। करेंसी आप 2-4 दिन से देख भी रहोगे न्यूज़ में कि रुपये को बचाने के लिए आरबीआई की पॉलिसीज भी चेंज हुई हैं। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी कम हो गई है परसों जो पॉलिसी आई है आरबीआई की। तो जितना हम ग्रोथ कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा कॉमा लगा लो, फुल स्टॉप तो नहीं बोलेंगे, अपना देश है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमा लगने का थोड़ा सा रुकावट का समय है, क्योंकि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए जब इतना खतरनाक है तो थोड़ा प्रेशर हम लोगों पे भी हाँ, आएगा ही बिल्कुल आएगा। तो वो थोड़ा आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है। ठीक है, दूसरा थोड़ा जो खतरनाक रहेगा, साइबर अटैक्स इस टाइम पे बहुत होंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत टाइम बहुत से हम ज़्यादा लोग हो भी देख रहे रहे हैं। हैं जी, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो बहुत रहे ज़्यादा, हैं। एक न्यूज़ आती रहती है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो, हम्म, है ना, बहुत लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारे भी काफ़ी नोन 2-2, 4-4 लाख गवा के बैठे हैं इन चीज़ों में, है ना। काफ़ी के 40-40 लाख, 50-50 लाख की न्यूज़ आई है कि पूरा का पूरा अकाउंट जो है उनका खाली हो गया। खाली हो गया। एक लेडी के बारे में हमने न्यूज़ सुनी थी, मेरे को नाम याद नहीं है, कि उनका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया था, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही थी। तो डिजिटल अटैक्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, जो डायरेक्ट फिजिकल अटैक्स में नहीं कहूँगी कि हमारा शरीर अफेक्ट होने वाला है, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर इस टाइम पे रहने वाला है, राहु के कुंभ में होने की वजह से। अच्छा, क्योंकि शनि का अपना घर है, शनि की अपनी राशि कुंभ है और उनके घर में बैठे हैं राहु। ठीक है, अब गुरु की अपनी राशि मीन है, उनके घर में बैठ गए हैं शनि। तो सारे दुश्मन सबके घर में बैठे हैं, जितने अच्छे प्लैनेट्स हैं सारे ही सारे दबाव में इस टाइम पे रहने वाले हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ भी रहेंगी, जिनकी शादियां रुकी हुई थी उनकी शादियां होनी शुरू हो जाएंगी, रिलेशनशिप थोड़ा इंप्रूव होंगी। जैसे पिछली बार क्लैशेस हो रहे थे, क्लैशेस होंगे, लेकिन जो फेक रिलेशनशिप है उनके क्लैशेस होंगे, वो परमानेंटली टूट जाएंगे इस टाइम पे आके। ये अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी मानते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा भी हो टूटेगा तो थोड़ा पेनफुल होगा, है ना। लेकिन क्या है, चीज़ें इंप्रूव होंगी। जो शादियां नहीं हो रही थी काफ़ी साल से लोगों की रुकी हुई थी, वो इस टाइम पे हो जाएंगी। आग की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आग की इसलिए होंगे, एक तो अंगारक योग बना हुआ है, मंगल अपनी स्व राशि में बैठे थे मेष में इतने दिन से, अभी 15 जून के बाद उनका ट्रांजिट वृषभ में आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था लोगों को, है ना। और आग सूर्य की अपनी राशि में होने, सूर्य का ट्रांजिट हुआ था इसलिए भी, सूर्य का साल है इसलिए भी आग, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी इसी वजह से। सूर्य और मंगल की वजह से क्या बन रहे थे, आग के बहुत ज़्यादा योग बन रहे थे, और ये पूरे साल ही चलने वाले हैं। आग वाली खतरनाक पूरे साल ही रहने वाले हैं। हमने 2-3 दिन पहले नोएडा के एक रेस्टोरेंट की भी न्यूज़ सुनी है। हाँ, बिल्कुल। नोएडा या आई डोंट नो, 22 से 23 मौत उसमें हुई दिल्ली, है, हाँ, जो बहुत दर्दनाक है। फ्यूल क्राइसिस भी बढ़ रही है हमें। फ्यूल भी तो हमारा अग्नि से रिलेटेड है, तो फ्यूल क्राइसिस भी बहुत रहने वाले हैं। फ्यूल पूरे के पूरे साल फ्यूल दबाव में रहने वाला है हमारा। फ्यूल से रिलेटेड न्यूज़ आती ही रहेंगे, अप डाउन चलता रहेगा, कभी खुलेगा कभी बंद होगा। ऐसे ही हमारा गैस का भी रहा था कि गैस नहीं मिल रही थी लोगों को, ऑयल में से रिलेटेड ये थोड़ी सी रहेंगी। आग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो दबाव में रहेंगी पूरे साल। और अभी से नहीं, मैं कहूँगी ये 2034 तक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बात सब कर रहे हैं कि 2034 की बात हम क्यों कर रहे हैं, जब हम 2026 में बैठे हैं 2034 से, क्योंकि अभी से जो शुरू हुआ है वो 1 नंबर शुरू हुआ है हमारा। 2026 का टोटल कितना आता है 1, और 2034 का टोटल कितना आता है 9 आता है। तो पूरा कितना हो गया 1 to 9 चेंजेस देखने को मिलेंगे। 1 to 9 चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। यहाँ अभी हम 1 पे बैठे हैं, तो 9 तक जाते जाते चीज़ें और भी देखने को हमें बहुत मिलने वाली हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और युद्ध वगैरह जो हो रहे हैं अभी, युद्ध होते रहेंगे, लेकिन इतने बड़े बेसिस पे नहीं होंगे। और इंडिया में थोड़ा बहुत चलता पाकिस्तान रहेगा। के साथ या बॉर्डर पर क्या दिख रहा है? इंडिया हमेशा स्ट्रांग ही रहता है, वो थोड़ी बहुत कोशिशें करेंगे, क्योंकि इस टाइम सबके क्लैशेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी थोड़ी शांति दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया हमेशा विन विन फेस में ही रहेगा पूरे साल हमारा, क्योंकि इंडिया का अभी इस टाइम जो फेस चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा रहेगा, और एक राजनीति में भी बहुत फेरबदल होने वाला है।
फेसेस जो अच्छे अच्छे हैं वो निकल के आएंगे, और पार्टीज भी बहुत चेंज करेंगे लोग। अच्छा। यूथ आपने इस टाइम पे 2 सुन भी लिए होंगे। हाँ, राघव चड्ढा जी का आप सुना, और अभी हमने अभी हमने तमिलनाडु का भी सुना कि उन्होंने बीजेपी से रिजाइग्नेशन दिया है। उन्होंने भी अपना एक यूथ पार्टी बनाने की शुरुआत की है। तो यूथ के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। यूथ्स को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उनका नाम आगे आएगा। यूथ पार्टीज बहुत डेवलप होंगी। हाँ, कोकरोच जनता पार्टी भी हाँ। तो हो रही है अभी। तो हम लोग बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, जितने यूथ हैं वो बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। जो हमेशा एक शिकायत रहती थी कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो यूथ नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो समझते नहीं है, वो चीज़ें अब फेरबदल हो जाएंगी। पूरा यूथ का ही रहने वाला है साल हमारा। तो अभी गोल्ड एंड सिल्वर और शेयर मार्केट के बारे में क्या प्रेडिक्शन जैसा कि हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत रहने वाला है, तो शेयर मार्केट में भी बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे लोगों को फंसाने के लिए इस टाइम पे। जैसा मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि ये ईगो क्लैशेस का साल है, और शेयर मार्केट भी हमारी क्या है, टॉप के लोगों का है, रिच लोग ही चलाते हैं उसको। तो इस टाइम पे जितनी हमारी कंट्रीज हैं वो शेयर मार्केट पे पूरा प्रेशर बना के रखेंगी। लगेगा हमें बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाके फिर से नीचे पटकेंगे। जैसा अभी लास्ट वीक लग रहा था कि सब ठीक हो गया, दोबारा से संधि हो रही है, बात चल रही है यूएसए में और ईरान में, दोबारा सब ठीक हो जाएगा। तो मार्केट फिर 24,000 टच करने वाली थी, लेकिन परसों फिर से डाउन आ गई है आरबीआई की पॉलिसी आते ही। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड टच कर सकता है 2 लाख, 100% चांसेस नहीं है, लेकिन 2 लाख टच करने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन बढ़ेगा जरूर, कम नहीं हो सकता, क्योंकि क्लैशेस होंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोदी जी ने स्पीच दी थी कि खरीदना मत सोना। वो ये चाहते थे कि जो हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो थोड़ी सी डिक्रीज होए, हमारा जो पैसा है वो बचा रहे, डॉलर्स जो है वो बचे रहे, हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। लेकिन लोग मानेंगे नहीं ना। जब उनको पता है इस इन्वेस्टमेंट में हमें बेनिफिट है तो वो करेंगे ही करेंगे। और लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है ना वो जरूर ट्राई करते हैं। कुएं में नहीं कूदना तो वो कुएं में झाँक के जरूर आएंगे। बिजनेस के लिए जैसे छोटे व्यापार है उनके लिए या फार्मिंग के लिए कैसा रहेगा आगे? बहुत अच्छा साल रहने वाला है फार्मिंग के लिए। लोगों को समझ में आएगी फार्मिंग की वैल्यू, लोगों को ऑर्गेनिक की वैल्यू समझ में आ रही है ना। आजकल जंक फूड सब छोड़ रहे हैं, इसीलिए फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। ऑर्गेनिक वैल्यू हमारी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक खेती लोग करना चाहेंगे, लोग फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे ताकि उन्हें अच्छी चीज़ें मिले, मतलब बारिश प्योर चीज़ें मिले। बारिश भी होगी, फ्लड आ सकती है इस टाइम पे, बारिश ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि हमारे जो अर्थक्वेक है, जो प्रकृति है ना, नेचर के साथ जितना खिलवाड़ हुआ है ना इस टाइम पे, वो तीनों ही चीज़ें आ सकती है हमारी। बाढ़ भी आ सकती है इस टाइम पे, आग भी लग सकती है आपकी, और भूकंप भी आ सकता है। भूकंप तो आ ही रहे हैं, जैसा भूकंप आया भी था अभी लास्ट नेपाल में भी, हमने जब प्रेडिक्शन करी थी उस टाइम पे भी। तो ये थोड़ा सा क्राइसिस रहेंगे इस टाइम पे हमारे। और गर्मी क्या लगातार बढ़ती गर्मी बढ़ेगी, जुलाई तक गर्मियाँ खत्म होने के चांसेस आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम सावन में भी आपको गर्मी दिखेगी। अच्छा, हुमस का थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि मौसम इस टाइप का बन रहा है। अभी भी इस टाइम पे तो पीक पे रहती है, जून में बैठे हैं हम लोग, लेकिन जुलाई में भी थोड़ा फर्क रहेगा। गर्मी जाने में अब की बार थोड़ा टाइम लगेगा, अगस्त तक हमें थोड़ा पीक पे देखने को मिलेगी। और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर देखें? पॉलिटिक्स में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जब हमारा कुंभ में आया है तो राहु हमारे क्या करता है, जितने सीक्रेट्स होते हैं ना वो लीक करता है। इस टाइम पे सिर्फ सीक्रेट लीक नहीं होंगे, एग्जाम पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट लीक हो सकते हैं। वो तो हो ही रहे हैं कब से, वो तो हो ही रहे हैं। वो क्यों बन रहा है वो वाला योग, क्योंकि गुरु के घर में हमारे शनि बैठे हैं। तो जब शनि वहाँ आए हैं तो मति भ्रम होती है, और शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का भी विनाश होने के चांसेस बनते हैं। जितनी ग्रोथ होएगी गुरु के उच्च में आने से, उतनी ही हमारी शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी। वो बोलते हैं ना, रुकावट वाला साल है। ग्रोथ तो है लेकिन रुक रुक के, रुला रुला के ग्रोथ वाला साल है। तो सबसे अच्छा समय किन लोगों के लिए है? जैसे कौन से बिजनेस के लिए हम मान सकते हैं? मीडिया के लिए, मास कम्युनिकेशन, IT, AI, ये सब ग्रोथ के टाइम इस टाइम पे पीक पे रहेंगे हमारे, लेकिन इनसे रिलेटेड ही प्रॉब्लम भी आएंगी। AI जितना ग्रोथ करेगा उतना ही लोगों को प्रॉब्लम आएगी, मेंटली प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे AI हमारा ग्रोथ कर रहा है, हमारे लिए अच्छा भी है, कम्युनिकेशन ग्रोथ कर रही है, अच्छा भी है, लेकिन एक्सपोज भी होंगे। मीडिया में भी जितने लोग झूठ फैला रहे थे वो एक्सपोज होने का टाइम है हमारा, ठीक है। AI से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उस पर थोड़ी सी क्रिप्टो हो गया, AI हो गया, इन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगेंगी इस टाइम पे, ताकि ये प्रॉब्लम ना बढ़ा सके। जैसे एक बार टिकटॉक पूरा बैन हुआ था ना मीडिया में, वैसी न्यूज़ अब आएंगी। ओके।
कुछ ऐप्स हमारे ब्लॉक हो सकते हैं इस टाइम पे, उनसे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन आएंगी, क्योंकि हमें भी पता है, सबको पता है, यूथ यूज़ कर रहे हैं कि एआई कितना डेंजरस है। हमें खुद अपनी प्राइवेट चीज़ें डालते हुए, पासवर्ड्स वगैरह डालते हुए, अभी एक फ्यूचर आ रहा है वॉइस रिकॉग्निशन का, डालते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि वो तो वॉइस रिकॉग्निशन करके कुछ भी खोल सकते हैं। आप चैट जीपीटी से बात करो, मैं खुद यूज करती हूँ, तो क्या होता है वो पूरी हिस्ट्री ले लेता है। आप उससे एक क्वेश्चन पूछोगे तो वो उस बेसिस पे जवाब देगा जो आपने 1 साल पहले उससे पूछा होगा। वो रिमाइंड रखते हैं सारी चीजें, तो थोड़ा सा इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी भी है। क्रिप्टो से रिलेटेड रूल इस टाइम पे बहुत आएंगे, करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आएंगी। और करेंसी में अपने नोटबंदी की भी बात हो रही है कि 500 का नोट बंद होगा। अब खबर ये भी आ रही है कि जो प्लास्टिक के नोट बनेंगे। नोटबंदी नहीं होंगे, प्लास्टिक के नोट्स लाइक जैसे पहले भी अच्छा इंडिया ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया था अपने नोट्स में, क्योंकि नकली नोट बहुत छप रहे थे। तो भारत के देशों में तो प्लास्टिक करेंसीज होती हैं, डॉलर वगैरह, आपको पता है नोट कितने अच्छे होते हैं। तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही है, उसको हम बुरा नहीं बोलेंगे, वो एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। हम लोग इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं अपनी करेंसीज पे। अभी के नोट्स क्या, एक बार धुल गए तो साफ हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो गलत ही चीज़ है ना, उसको अच्छा ही बोलेंगे कि इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट होएगी करेंसी हमारी। लेकिन करेंसी की वैल्यू पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है रुपए की पे, तो इससे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आएगी ताकि रुपए की वैल्यू ना गिरे। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी पे मार पड़ेगी ही पड़ेगी। सो अब जो ये गोचर चेंज हो रहा है कर्क राशि के अंदर, इसकी वजह से जो इफेक्ट राशियों के ऊपर आएगा, हाँ, वो किस तरह से आएगा? हर राशि का अपना एक अलग गोचर होता है। कभी भी प्लैनेट्स रुकते नहीं हैं, डेली प्लैनेट चेंज होता है। चंद्रमा हमारा 2 दिन में चेंज होता है, मूड स्विंग्स सबके होते हैं। तो हम ये नहीं बात कर सकते कि एक ही प्लैनेट से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ गुरु के गोचर से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। ये 3 गोचर जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि हर प्लैनेट राशि बदलता है, लेकिन सबसे स्लो चलता है हमारा शनि महाराज, 2.5 साल उससे स्लो चलते हैं। उसके बाद 2nd नंबर पे आते हैं राहु और केतु, और 3rd नंबर पे आते हैं हमारे गुरु। इन चारों ही प्लैनेट ने राशियां बदली हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा, सिर्फ गुरु के आने से प्रॉब्लम नहीं हुई, गुरु के आने से ठीक हुई हैं चीजें, लेकिन गुरु प्रॉब्लम में फंस गए क्योंकि शनि उनकी सब राशि में बैठे हैं, मीन में, तो वो दबाव में हैं। वो जितना खुल के रिजल्ट दे सकते थे, अगर शनि उनकी राशि में नहीं होते, उतना अच्छा रिजल्ट इस टाइम पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जितनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी उतनी स्पिरिचुअलिटी एक्सपोज भी होएगी। अच्छा, वो गुरु जो अच्छा कर रहे हैं, जो पॉजिटिव कर रहे हैं, जो लोगों का भला कर रहे हैं, वो अच्छा करेंगे, लेकिन जो भला नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो एक्सपोज होंगे। उनके लिए बुरा टाइम है, क्योंकि शनि क्या देंगे, उनके घर में बैठे हैं तो दंड भी देंगे। जो बुरा कर्म करेगा उसको फल मिलना निश्चित है इस टाइम पे। अब बात आती है राहु और केतु के एक्सिस में होने की। राहु केतु क्या होते हैं? राहु हमारा फुल आईटी से रिलेटेड है, केतु हमारा फुल इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो क्या होगा, इंट्यूशन लोगों की अच्छा काम करेगी, लेकिन मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। जितने आईटी के लोग हैं उनके लिए इस टाइम पे मेंटल प्रेशर का टाइम है, और वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। जैसे जैसे एआई ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे आईटी वाले बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी जॉब बहुत खतरे में है। 90% काम तो एआई कर देता है उनका। आप एक भी कमांड दो, पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देता है। बिल्कुल दे देता है। हम सबके ही काम इजी करता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो यूज नहीं करता। चाहे मैं बैठी हूँ, चाहे आप बैठो, सब यूज करते हैं। तो हमें पता है हमारे 90% काम क्या है, एआई कर रहा है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर का टाइम है, उतना ही ग्रोथ का टाइम है। स्पिरिचुअलिटी में लोग जाएंगे, उतना ही एआई रिलेटेड होने का टाइम है। डिजिटल भी होंगे लोग, स्पिरिचुअल भी होंगे। स्पिरिचुअल क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें मेंटल पीस चाहिएगा। जब आप थक जाते हो बहुत काम कर करके, चाहे मैं हूँ, आप वो पूरे दिन काम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? शांति चाहिए होती है। हम स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं फिर जाके। तो स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो होगी, और उसी तरीके से हमारी डिजिटल मार्केट भी ग्रो होगी। और जितने अटैक्स होंगे वो भी डिजिटल होंगे। दिमाग पे अटैक होगा इस टाइम पे सबके। साइबर अटैक्स होंगे, जैसे हमने बात की, डिजिटल अटैक्स होंगे, लोगों के सिस्टम वगैरह हैकिंग का बहुत इस टाइम पे चीज़ें होंगी। ये सब होगा। सो अब हम बात करें एरिस की, मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए क्या भविष्यवाणी जो है नई निकल के आ रही है? मेष राशि में अभी तक मंगल बैठे थे अपनी सब राशि में, अब चेंज होके वो वृषभ में जाएंगे, तो मेष वालों को थोड़ी शांति मिलेगी। अच्छा भी था ये टाइम, क्योंकि अपनी राशि में मंगल थे, लेकिन जो ईगो क्लैशेस हो रहे थे, गुस्सा बहुत आ रहा था, तो मेष राशि वालों के लिए अब शांति थोड़ी आएगी, मेंटल पीस उनको मिलेगी, डिजिटल ग्रोथ होएगी। जिनको जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम होना खत्म हो जाएंगी उनके लिए। तो मेष के लिए ये तो अच्छा टाइम हुआ। अब एक खतरनाक बात ये हो गई कि मेष के ऊपर 7.5 जो है वो चालू हो रखी है, तो जो खरमाज है उनके फल उनको मिल रहे हैं।
शनि हमारे गोचर में चल रहे हैं इस टाइम पे। शनि 3 राशियों को एक साथ अफेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुतों को नहीं पता, तो इस लिए हम डिस्कस करते हैं। 7.5 का मतलब होता है, कब से स्टार्ट हुई है 7.5 और कब खत्म हुई? 7.5 अब तो 7 साल चलेगी, पूरे 7.5 साल चलेगी। अभी स्टार्ट हुई है? अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो 18 मार्च से गोचर में आए, 23 मार्च से सॉरी, शनि गोचर में आए थे मीन राशि में। देखो बात क्या होती है, जब वो एक राशि में है, जैसे अभी मेष राशि में, तो अपने साथ 3 राशियों को अफेक्ट करते हैं। पहले वाली भी मीन राशि में है, तो उसके बाद आती है मेष राशि, वो मेष को भी अफेक्ट करेंगे, और पहले क्या आती है कुंभ राशि। 3 चरणों में शनि हमारे अफेक्ट करते हैं। तो कुंभ का 3रा चरण चल रहा है, ठीक है, मीन का 2nd चरण चल रहा है, और मेष का भी क्या हुआ है, पहला ही चरण चालू हुआ है। तो पहला चरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, उस टाइम पे मार पड़ती है। टीचर जैसे कर्मों का दंड देना हो, आपने कोई गलती करी तो टीचर पहले क्या करेगा, पहले मारेगा, पीटेगा, वो क्या हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करेगा, समझाएगा कि तुमने ये गलती करी है, इसको ऐसे रेक्टिफाई कर लो, वो हो गया हमारा दूसरा चरण। पहला चरण 2.5 साल चला, दूसरा चरण फिर क्या चलेगा, 2.5 साल चलेगा, फिर तीसरा चरण आता है 2.5 साल, वो उसमें अच्छा फल देता है। टीचर लास्ट में क्या करेगा, रिजल्ट आएगा फिर हमारा, उसने मार लिया समझा लिया, अब क्या देगा, रिजल्ट देने का टाइम है कि समझ गए तो अच्छा रिजल्ट है, और इतना मार पीट खा के भी नहीं समझे, प्यार से भी नहीं समझे, तो फिर उसका कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन सुना है कि जब भी 7.5 खत्म होती है, लास्ट के जो 2.5 साल होते हैं, जाते जाते शनि आपको अच्छा फल दे के जाता है। मैंने वही बात की कि अगर आप समझ गए हो मारपीट और समझाने से, तो 3rd चरण हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, पीक पे होते हैं हम, रिजल्ट्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो 99.9 शनि अच्छा फल देते हैं तीसरे चरण में। लेकिन 0.1% जो महान इंसान है ना, महान ही बोलूंगी, जो बिल्कुल ही नहीं सुधरते, उनका फिर कुछ नहीं हो सकता, उनका नहीं, उनके लिए तो फिर सारे ही साल बेकार है। मतलब इन 3 राशियों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, इस टाइम पे कुंभ का मेन स्ट्रगल मैं बोलूंगी, कुंभ के लिए उतरती 7.5 चल रही है हमारी, और दूसरा उसमें राहु बैठे हैं। तो अभी तो 5 साल परेशान होके शनि से हटे हैं, अब राहु महाराज उनमें विराजमान है। तो कुंभ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, कुंभ मीन और मेष के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होता है इनके साथ। हाँ, पॉजिटिव होता है ना, अगर वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, शनि उन्हें डिसिप्लिन सिखाएगा, और राहु एक चमत्कारिक ग्रोथ देता है हमें। सबसे अच्छी जो ग्रोथ देता है वो भी राहु ही देता है। डिसिप्लिन में आएंगे, प्लस राहु उनको चमत्कारिक ग्रोथ देगा। इस टाइम पे उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, जॉब चेंजेस बहुत होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, इसको आप गलत नहीं बोल सकते। 0 पे आ गए हैं, लेकिन 0 से आगे तो ग्रोथ ही है। ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है। अगर आपने कभी टैरो सुना हो तो उसमें एक डेथ का कार्ड आता है, हाँ, जिसको खतरनाक नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। अभी आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद आपको ग्रोथ मिलेगी, जो अभी तक रुका हुआ था वो चेंज होना शुरू होगा। अच्छा, पर मेष राशि के रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी तक थोड़ा सा युद्ध चल रहे थे, अब थोड़ी शांति आ जाएगी। शांति आएगी अभी। हाँ। सो मैम, राहु के बारे में हमने काफ़ी सुना है कि राहु 10 में दुनिया बस में। यस। तो ऐसा क्यों है कि राहु 10 में आता है, दुनिया बस में हो जाती है? लेकिन राहु भी 11वें में है। अच्छा। राहु भी कुंभ में है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक टाइम है। राहु 10 में होता है तो वश में इसलिए होता है क्योंकि मकर राशि में जब राहु आता है तो सबको बहुत ग्रोथ मिलती है। अच्छा। तो सबके लिए अच्छा होता है जब राहु 10वीं राशि में आता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा डेंजरस आता है क्योंकि वो शनि के साथ होता है। लेकिन राहु और शनि जब योग बनाते हैं तो चंडाल योग हमारा एक होता है, उसको हम पिशाच योग भी बोलते हैं। नाम इनके सबके अलग अलग है। कोई कमेंट्री करेगा कि चंडाल और पिशाच नहीं होता, हम इसको डेंजरस योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिमाग पे बहुत प्रेशर आता है। शनि भी दिमाग को अटैक करता है और राहु भी दिमाग को अटैक करता है, लेकिन उस टाइम पे दिमाग चलता बहुत फास्ट है। जब हम प्रेशर में होते हैं ना तो उस टाइम वो आइडियाज आते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं आए होते। वो कभी भी नहीं आए होते वो वाले आइडियाज जब राहु दश में होता है तो आते हैं। इसलिए राहु दश में तो जिंदगी वश में, जिंदगी वश में या दुनिया वश में। मेनली ये है कि 2026 में मेष राशि के ऊपर 7.5 है और वो डिसिप्लिन, हाँ वो डिसिप्लिन सीखेंगे। 7.5 में और भी बहुत चेंजेस आते हैं, जॉब में चेंजेस आते हैं। 7.5 में जब भी आता है शनि हमारा जॉब को अफेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता है, तो इस टाइम उनको नए रोजगार भी मिलेंगे। अच्छा, अगर वो एक्सप्लोर करेंगे प्रेशर में आके तो नए रोजगार उनको मिलेंगे। जॉब चेंजेस बहुत होंगे, जॉब में ही चेंज आएंगे जितने आएंगे, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चेंज आएंगे मेष राशि वालों के। अच्छा, ये कुछ कर सकते हैं उपाय वगैरह? हाँ, अब हम बात करते हैं उपाय के लिए कि मेष राशि वाले इस टाइम पे क्या उपाय कर सकते हैं। उन्हें 2 मेन उपाय करने चाहिए। मंगल वाले दिन और शनि वाले दिन, दोनों ही दिन हनुमान जी को तेल चढ़ाना चाहिए चमेली का, और हो सके तो उनको चोला अर्पित करें। एक उनको मेन उपाय इस टाइम पे करना चाहिए जो हमेशा ही बेनिफिट होता है कि किसी भी पुजारी से जाके किसी भी हनुमान मंदिर में उनके चरणों का सिंदूर वो किसी डिब्बी में ले आएँ और डेली उसका तिलक करें।
तो उनकी हर प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी इस टाइम पे। तीसरा, उन्हें ब्लैक कपड़े जो है इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। जितना ब्लैक कपड़े पहनेंगे उनका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी काम में उनके। सो नेक्स्ट राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि, अभी इसमें थोड़े दिन में मंगल विराजमान होने वाले हैं 15 जून के बाद हमारे, तो थोड़ा सा उनको भी मंगल के उपाय अपने करने चाहिए। अभी सूर्य की का गोचर भी इनकी राशि से रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, डेली सूर्य को जल तो पूरे साल उनको देना ही चाहिए। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वृषभ राशि के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मांगलिक होते हैं, तो हनुमान की पूजा तो उनको छोड़नी ही नहीं चाहिए। हनुमान जी को तो जितना चाहे उतना ध्याएं। वैसे तो सबको ही ध्याना चाहिए हनुमान जी को, क्योंकि वही इकलौते देवता ऐसे हैं जो बेड़ा पार करते हैं, हर प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं, चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी हो, हनुमान जी हमें निकाल लेते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, एक तो हनुमान जी की पूजा डेली करनी चाहिए, दूसरा शनि के लिए उनको दान करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला जिस भी राशि में रहेगा आगे पीछे दोनों को अफेक्ट करेगा शनि, तो थोड़ा सा अफेक्ट उनको भी देखने को मिलेगा इस टाइम पे। तो उनको क्या करना चाहिए, डेली की डेली थोड़ा सा हो सके तो दान करना शुरू करना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे घर में कोई मेड हो या कोई भी कर्मचारी हो, उनसे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। ब्लैक चीज़ों का डोनेशन ज़्यादा करना चाहिए। तीसरा, उनको चंद्रमा से रिलेटेड थोड़े से इमोशंस इस टाइम पे उनके ट्रिगर होंगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मदर के साथ थोड़े से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, मदर की हेल्थ में इश्यूज़ रह सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, चांदी पहननी चाहिए। चांदी की कोई भी चेन डाल लें, या फिर अपने तकिए के नीचे कोई भी चांदी का सिक्का रख लें, या कोई भी रिंग वो डाल लें इस टाइम पे। और हो सके तो 10 से 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में वो बैठना शुरू करें। और नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं मंगल के आने के बाद वृषभ राशि में? बेनिफिट ये रहेगा कि उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएंगी, एनर्जी जो लो थी वो हाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हो सके तो उस एनर्जी को, मैं हमेशा ही बोलती हूँ वृषभ राशि वालों को, थोड़ा सा एनर्जी को यूटिलाइज होके व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, 10 से 15 मिनट की एटलीस्ट वॉक कर लेनी चाहिए, वो इनको करनी चाहिए, वरना उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पे, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। और रिलेशनशिप कैसे रह सकता है उनका? वृषभ राशि वालों के इस टाइम पे क्लैशेस बहुत हुए हैं, ब्रेकअप्स बहुत हुए होंगे, फैब तक बहुत ब्रेकअप वाला टाइम रहा है, अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का टाइम आएगा उनका। अब जो रिलेशनशिप रहेंगे वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शादियां बहुत सारे लोगों की होंगी इस टाइम पे। अच्छा, बिजनेस में, जॉब में क्या क्या चेंजेस है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या? गवर्नमेंट जॉब इस टाइम पे बहुत लोगों को मिलेंगी, क्योंकि ये सूर्य का साल है। जो मेहनत करेगा उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जो 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं नहीं मिल रही थी, एक तो गुरु का गोचर उच्च राशि में हुआ है, तो भी शिक्षा की ग्रोथ हो रही है, और ऊपर से सूर्य का साल है जो कि गवर्नमेंट का साल है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा साल है, अगर बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं तो उनको इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सो मैम नेक्स्ट राशि की बात करें, मिथुन राशि। मिथुन राशि थोड़ी सी इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम में चल रही है, उनके क्लैशेस रहेंगे अगस्त तक, तो अगस्त तक थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है उनको रिलेशनशिप में। उसके बाद बात करते हैं उनकी जॉब में की। जॉब में भी जो बुरा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है उनका, मिथुन का अच्छा टाइम शुरू होगा, जॉब में ग्रोथ मिलेगी इस टाइम पे, प्रमोशन बहुत होंगे, बिजनेस उनके ग्रो होंगे, तो मिथुन के लिए कुल मिला के अच्छा टाइम है। मिथुन वालों के लिए 2-3 उपाय मैं आप बताना चाहूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है स्ट्रेस की, इमोशनली बहुत ट्रिगर होंगे मिथुन वाले, तो उनको क्या करना चाहिए, गंगा जल पीना शुरू करना चाहिए। 2 से 3 बूंद गंगा जल वो अपने पानी में मिला के वो पीना शुरू करें, और मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ देना शुरू करें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार वाले दिन हरा चारा वो गोमाता को खिलाना शुरू करें। अगर उनकी वाणी में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहेंगे उनके लिए बुध को दान करें, और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी। एक फूड इंडस्ट्री इस टाइम पे बहुत ग्रो करने वाली है। अच्छा, खाने से पीने से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगे वो बहुत ग्रोथ करने वाले हैं इस टाइम पे। तो जो भी मिथुन राशि वाले बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, क्या उनको रिलीफ मिलने का टाइम है अगस्त से। अगस्त से? हाँ, 15 जून के बाद से ही बोलेंगे, लेकिन अगस्त से मैं ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि जून जुलाई फिर भी थोड़ा प्रेशर का ईयर रहने वाला है, सबके लिए ही थोड़ा प्रेशर का रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे भी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, और इसी टाइम पे गोचर हुआ है तो थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा रहता है। गोचर जब भी शुरू होता है उससे ही पहले 15-20 दिन पहले अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, ये थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। पहले ही पता चल जाता है कि ये प्लैनेट आने वाला है, जैसे बोलते हैं ना तूफान से पहले ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है, वो वाली चीज़ें होती हैं इस टाइम। अच्छा, अगर अब बात करें हम कर्क राशि की, तो इसी में गोचर हुआ है गुरु का गोचर हमारा कर्क राशि में है, सबको पता है शिक्षा से रिलेटेड है गुरु, तो इस टाइम पे जितना वो अपने माता पिता को ध्याएंगे, गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, गुरुओं की जितनी इज्जत करेंगे, उनकी ग्रोथ का टाइम है। लेकिन अगर गुरु का गोचर है और उन्होंने गुरुओं की ही रिस्पेक्ट नहीं की, तो अच्छा साल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो गुरु की तभी गुरु आपको अच्छा फल फल देगा, दे रहे हैं, लेकिन आप उसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो नहीं देगा। तो ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। गुरु उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में भी ग्रोथ देगा। कुल मिला के उनके लिए ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया अब 1 साल तक, तो जितना चाहे रिजल्ट ले सकते हैं उससे अपना। लेकिन उनको थोड़े से उपाय करने की भी ज़रूरत है गुरु के। चने की दाल जो है वो केले के पेड़ के नीचे रखना शुरू कर सके, और एक उनको गुरुवार को केले खाना अवॉइड करना चाहिए। केले की जितनी ज़्यादा उसके पूजा करें, खाना कम करें केले को इस टाइम। पूजा करनी है, हाँ पूजा करनी है। हाँ गुरु को रिस्पेक्ट देनी है। 1 साल तक रहेंगे पूरा करूँ। हाँ 1 साल में गोचर होता है गुरु का हमारा हर राशि में। इसीलिए बोला है कि 12 साल में कर्क में आए, क्योंकि वो पूरी 11 राशियां और घूम के 12वें साल में इसमें आए, इसलिए गोचर 12 साल में हुआ है। तो शिक्षा में उनको ग्रोथ मिलेगी। एजुकेशन रिलेटेड जिनके बिजनेस है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि गुरु आए हैं तो उनको अच्छी ग्रोथ देखने को इस टाइम पे मिलेगी। थोड़ा सा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, बस गुरुओं का अनादर ना करें, वरना उनकी अच्छी खासी वोट लग जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि गुरु उनके घर में ही बैठे हैं। तो ये लोग बिजनेस के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे? बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गुरु है तो बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, ग्रोथ देगा। गुरु का मतलब ही ग्रोथ होता है। वो हर तरीके से ग्रोथ करेंगे। सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी है। जहाँ पे मिसयूज होगा, अगर शिक्षा का अनादर हो रहा है, शिक्षा का मिसयूज हो रहा है, नॉलेज का मिसयूज हो रहा है, वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुओं के साथ साथ शिक्षा का और नॉलेज का जितना वो दुरुपयोग करेंगे, मान लो कोई गुरु है जिसकी राशि कर्क है, और अगर वो झूठ बोल रहा है ना, वो अपनी नॉलेज का बेनिफिट नहीं उठा रहा, गलत बेनिफिट उठा रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होएगी डेफिनेटली। सो नेक्स्ट सिंह राशि। सिंह राशि में अभी बैठे हैं हमारे केतु जी। अच्छा। तो सिंह राशि वालों के लिए तो इस टाइम पे थोड़ा कट वाला टाइम आ गया है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ कट लगाता है। सिंह राशि हमारी सूर्य की राशि है, तो सूर्य ग्रहण का ये टाइम चल रहा है जब कर्क डायरेक्ट कट लगाता है और राहु का उस पर प्रभाव रहेगा सामने, तो उनके लिए थोड़ा सा दिमाग से रिलेटेड, इंट्यूशन से रिलेटेड, थोड़ा सा बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। इल्यूजन बहुत देता है राहु हमारा। आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए डबल प्रॉब्लम वाला टाइम आ गया, तो उनको थोड़ा सा इस टाइम पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंह पे गुस्सा बहुत रहता है, और इस टाइम पे अगर राहु उनको मंद बुद्धि दे दे तो प्रॉब्लम रहेगी। शेयर मार्केट से थोड़ा सावधान रहें सिंह के लोग इस टाइम पे। शेयर मार्केट से, करेंसी वाले रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें। सट्टेबाजी में पैसा इस टाइम पे ना लगाएं, उनको बहुत लॉसेस होंगे इस टाइम पे। उपाय क्या कर सकते हैं? ब्लू कपड़े वो अवॉइड करें और ब्लू कलर की चीज़ों का डोनेशन करें। नीले फूल 41 दिन तक वो गंदे नाले में जितना बहाएंगे उनको बेनिफिट रहेगा। ये राहु का सबसे बड़ा उपाय है, तो उनको थोड़ा राहु और केतु से सावधान। और ब्लैक डॉग जो होता है केतु के लिए हमारा, उसकी सेवा उनको करनी चाहिए। जितना वो कुत्तों की सेवा करेंगे, उनको बिस्किट दें, मीठा ना दें, मीठा जितना देंगे उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ब्रेड्स दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, उतनी उनकी ग्रोथ होएगी। पैरों से रिलेटेड इस टाइम पे उनको दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और रिलेशनशिप किस तरीके से रहने कट्स लग सकते हैं। अच्छा। केतु मतलब कट, तो इस टाइम पे रिलेशनशिप टूटने के बहुत चांसेस हैं, तो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें। केतु की वजह से भी और थोड़ा सा राहु की वजह से उनका जो दिमाग है वो थोड़ा टेंशन में रहेगा। और रिलेशनशिप क्या मांगते हैं? शांति मांगती है, गुस्सा नहीं मांगती। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगे तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना जाप करेंगे, रिलेशनशिप उतनी अच्छी रहेगी उनकी। नेक्स्ट कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। कुल मिला के सबसे बढ़िया साल मैं कहूँगी कुछ राशियों के लिए, क्योंकि वो हर प्रकोप से इस टाइम पे बचे हुए हैं। कन्या राशि वालों के आसपास कोई भी खतरा नहीं दिख रहा, कोई भी खतरनाक प्लैनेट नहीं है। अच्छा। तो दो तीन राशियां हमारी ऐसी हैं जो हर चीज़ से बची हुई है। उनमें आती है कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। इनकी बल्ले बल्ले है पूरे साल तो नहीं बोलूँगी, कुछ प्लैनेट्स हर 2 दिन में चेंज होते हैं, चंद्रमा जैसे, मंगल जैसे कभी कभी आएंगे, लेकिन पूरे साल इनके मज़े की ज़िंदगी रहने वाली है। अच्छा। ये आराम से शांति से जिएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की, थोड़ा सा सिर्फ हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ पे जितना वो फोकस कर लेंगे, बाकी उनकी शांति रहेगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वालों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? गेहूं का दान शुरू करना चाहिए, आटे का और गेहूं का उनको दान करना चाहिए। और सबसे बेस्ट रेमेडी है कि वो चींटियों को आटा डालना शुरू करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और रिलेशनशिप बल्ले बल्ले बढ़िया, अच्छा एक नंबर। चारों राशियां कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, किसी से भी आप पूछोगे इनके इस टाइम पे मजे चल रहे होंगे, हर तरीके से मजे कर रहे होंगे। क्योंकि इस टाइम पे पता है क्या बना हुआ है? क्रॉस बना हुआ है हमारा पूरा। जिस जैसे हम बोलते हैं ना,
मेरे को याद, काल सर्प वाला जो योग होता है ना, वो इस टाइम पे बन गया है। तो जो राशि उसके इस साइड है वो सारी प्रॉब्लम में, और जो इस साइड बच गई वो सारी बल्ले बल्ले। तो मतलब इस साइड 4 राशियां बची हुई है, वही बची हुई हैं, उन पे किसी का प्रकोप नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि 5 से शुरू करें, हम सिंह से शुरू करेंगे, मीन तक आ रहे हैं, मेष तक आ रहे हैं, मेष तक प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, उनमें कोई ना कोई बैठा ही है खतरा देने के लिए। ये वाली थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर कर्क में भी गुरु आके विराजमान हुआ है, वैसे तो अच्छा टाइम आया है, लेकिन प्लैनेट का प्रकोप तो है, तो बाकी राशियों पे भी दृष्टि रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राशि किसी भी प्लैनेट से बच जाए, लेकिन वो फिर भी खतरे से बाहर है। अगर वो सावधान रहते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी करेंगे तो प्रॉब्लम सबके लिए, क्योंकि दृष्टि सबकी है। ऐसा नहीं है कि वो दृष्टि से बचे हुए हैं, गुरु बैठा है वो भी देख रहा है, शनि बैठा है वो भी देख रहा है, देख तो उनको सब रहे हैं, लेकिन अगर नजरों से बच गए तो मजे हैं। वो बात है। तो उनको उपाय थोड़े से कर लेने चाहिए, सारे ही प्लैनेट्स के मैं बोलूंगी 3 उपाय वो मेन कर ले। एक तो सुबह उठ के सूर्य को जल दे लें, क्योंकि सूर्य का साल है, वैसे ही मुझे सूर्य हमारा आ गया। दूसरा वो क्या कर लें, शनि का थोड़ा सा उपाय कर लें। एक तो काले कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दें, एक शनि महाराज को ध्यान शुरू कर दें, या तो ओम शनि शनिचराय का जाप कर लें, या फिर काली चीज़ें डोनेट कर लें। 2 चीज़ें उनके वश में हो गई। तीसरा वो ब्लू कपड़े और ब्लैक कपड़े जो है वो अवॉइड कर लें। तो चारों राशियों के मजे हैं इस टाइम पे। रिलेशनशिप भी सबसे अच्छी इन्हीं 3 राशियों की रहने वाली है, चारों राशियों की सबसे बढ़िया रिलेशनशिप रहेगी इस टाइम पे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। 15 जून के बाद उनका बढ़िया टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा, बल्ले 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 चारों राशियों के मजे। जो कर रहे हो मन लगा के करो, सफलता है। ये मैंने शुरू में अपने पॉडकास्ट में बोला था, जो इस टाइम डिसिप्लिन में आ गया और जो इस टाइम अपने कर्मों पे ध्यान दे लेगा उसका तो है अच्छा। और जिसने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी, जो डिसिप्लिन में नहीं है, लेट उठेंगे, वो तो फंसे ही फंसे। सूर्य को नहीं देख रहे और सूर्य का साल है, उसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम शुरू ही हो जाएगी उनकी। लेकिन अगर ये कर लिया तो बढ़िया साल है, बच जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि अभी थोड़ी सी बची है, क्योंकि उसकी 7.5 उतर के आगे वालों पे जा चुकी है। मकर राशि वालों के लिए भी कुल मिला के अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहेंगे, क्योंकि राहु का अफेक्ट रहेगा, क्योंकि कुंभ में राहु विराजमान है। आगे वाली और पीछे वाली राशियों को अफेक्ट करते हैं हर प्लैनेट, ये भी मेन बात है। कोई भी अगर राहु सिर्फ कुंभ में है तो सिर्फ वो कुंभ को अफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने आगे और पीछे दोनों को ही प्रॉब्लम देगा। मान लो इस घर में आग लगी है तो खतरे में आगे वाला घर भी है और पीछे वाला घर भी है। तो मकर भी इस टाइम खतरे में है, दिमाग उनका स्ट्रेस में रहेगा, हेल्थ इश्यूज उनको हैं, उतरते जा रहे हैं लेकिन हैं, तो उनको थोड़ा सा डोनेशन करना शुरू करना चाहिए इस टाइम पे। जितना ज़्यादा वो डोनेशन देंगे उतनी उनकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। डोनेशन में क्या कर सकते हैं, काले तिल, काली उड़द की दाल और लोहा, जितना वो डोनेट करेंगे उतना अच्छा है। मजदूरों की सेवा, मजदूरों को खाने पीने की चीज़ें डोनेट करें, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे डोनेशन करना शुरू करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका जो गुरु होता है शनि, वो बैठा है मीन राशि में, तो जब हमारे गुरु ही खतरे में है, हमारा प्लैनेट ही खतरे में, तो टेंशन देगा। तो जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अपने शनि के उपाय वो कंटिन्यू करते रहें। मकर राशि वाले हमेशा शनि के उपाय करते हैं, क्योंकि उनका इष्टदेव शनि है। शनि की खुद की राशि है मकर और कुंभ, तो वो पहले भी करते हैं। जो करते हैं उनके लिए तो भला है, जो नहीं करे वो उनको करना शुरू कर देना चाहिए। जल्दी उठना वो सभी के लिए ही सेम है, वो उनको करना ही करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ तो है ही प्रॉब्लम में क्योंकि 2nd चरण में चल रही है शनि के, लास्ट चरण में, सॉरी 3रा चरण चल रहा है, तो अच्छा भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, राहु विराजमान है, तो दिमाग से रिलेटेड उस टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। डिप्रेशन और एंजाइटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको गंगा जल डेली पीना चाहिए और जितना हो सके मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट 5 मिनट उनको बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। चांदी अगर वो पहनेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, मन शांत रहेगा। चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन करेंगे और ज़्यादा अच्छा है। दूसरा उनको क्या करना चाहिए, राहु से रिलेटेड काम करने चाहिए, राहु से रिलेटेड डोनेशन करने चाहिए। एक तो काले कुत्ते की सेवा उनको करनी चाहिए। बैक डॉग की तो मैं कहती हूँ कि जो करेगा उसका भला ही भला है। अच्छा। एक चींटियों को दाना डालना, अन्न डालना और एक काले कुत्ते की सेवा करना, ये सबसे महा उपाय है। और 3rd उपाय आता है हमारा गाय को चारा डालना। जिसने ये 3 अपना लिए ना, उसका कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे खुद के किए उपाय हैं जो मैं रेगुलर करती हूँ। डेली करने हैं, डेली कर लो तो सबसे बेस्ट है। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो कर लो। जैसे हम चींटियों की बात कर रहे हैं, शनिवार वाले दिन चींटियों का और ब्लैक डॉग का उपाय कर लो, और बुधवार वाले दिन गाय का उपाय कर लो, सबसे बढ़िया है।
ये उनको करना चाहिए। अब बात आती है मीन राशि की। मीन राशि में शनि विराजमान है तो मीन वाले वैसे ही टेंशन में हैं। उनको रोजगार रिलेटेड, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। इस टाइम पर रेजिग्नेशन बहुत लोग मारेंगे स्ट्रेस में आके। जॉब चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी उनके, तो ऑफिस में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा उनको ये लालच वाले काम नहीं करने हैं, शेयर मार्केट वगैरह नहीं करनी है मीन राशि वालों को। मतलब जल्दी करोड़पति नहीं बनना है, नहीं बन सकते वो। जल्दी बनने के चक्कर में जो है वो भी नहीं रहेंगे। हाँ वही। तो छोटे लालच उनको नहीं करने, ये उनको इस टाइम पे अवॉइड करने की ज़रूरत है। और शनि मंदिर जाएं, हर शनिवार को दान करें। शनि से नज़र ना मिलाएं, तिरछी नज़र पड़ती है उनकी, तो तिरछे रह के उनको तेल चढ़ाएं जो कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का डेली जाप करें। एक हनुमान जी हैं जो शनि की नज़र से बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो ओम श्री हनुमंते नमः का वो जाप करें, और हो सके तो डेली 7 बार वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो सावधान रहेंगे तो उनका भी काम अच्छा बनेगा। तो मैम, गुरु अपनी उच्च की राशि में है और शनि मीन में है, तो शनि और गुरु मिलके कौन सी राशियों के लिए राजयोग क्रिएट कर रहे हैं? 4 ही राशि मैंने इस टाइम पे राजयोग की बनाई। अच्छा, उन्हीं 4 राशियों का भला है इस टाइम पे। और भला है इस टाइम पे मेष और मीन राशि का भी। जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं, सबसे अच्छे योग उनके हैं मीन वाले और मेष वालों के लिए। उनके इस टाइम पे सबसे अच्छे बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि शनि उनको बहुत अच्छा करोड़पति बना के जाएंगे जाते जाते। अच्छा। और कर्क राशि वालों का उनका भला है जो एजुकेशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो गुरु से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। पीक का टाइम रहेगा, उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस टाइम पे। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे अच्छे निकल के आएंगे। लेकिन जितने फेक आ रहे थे ना, जो दिख रहे थे भरमार, एकदम से भीड़ आई है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की और तांत्रिकों की, वो अब खत्म होती दिख जाएगी आपको। अच्छा। अगर सबसे ज़्यादा बुरा हम समय देखें कि सबसे ज़्यादा बुरा समय इस राशि का है, तो कौन सी है? इस टाइम पे सबसे बुरा मीन का ही है। मीन राशि का। मीन राशि और कुंभ राशि के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे ये 12 राशियों के लिए ही एंजाइटी का टाइम है। एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट इस टाइम पे 90% बढ़ गए होंगे। सब एंजाइटी में। पहले कभी सुनने को नहीं मिलता था कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत सुनने को मिलेगा। किसी को पता ही नहीं था कि अब इस टाइम पे बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन होगी, क्योंकि चारों तरफ न्यूज़ेस ऐसी हैं, चारों तरफ चीजें ऐसी हो रही हैं। हर दूसरा इंसान। और ऊपर माइंड से रिलेटेड जितने प्लैनेट है वही खतरनाक जगह बैठे हैं। राहु हमारा दिमाग, केतु हमारा दिमाग, शनि से हम डिसिप्लिन रहते हैं, सारी चीज़ें दिमाग वाली उल्टी सीधी जगह बैठे हैं। तो डिप्रेशन का, एंजाइटी का टाइम है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहें, चिंता से बचें। ठीक है, चिंता ऐसी डाक नहीं जो कलेजा खाए, तो बच के रहें थोड़ा। चिंता चिता समान है, तो चिंता ना करें। जितना हो सके एंजाइटी को अवॉइड करें, डिप्रेशन को अवॉइड करें। उसका बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करें, वॉक पे जाएं 15 से 20 मिनट। अपना फ़ोन जितना हो सके थोड़ा दूर रखें। ये सबसे खतरनाक चीज़ है इस टाइम पे। जितनी प्रॉब्लम आएंगी वो फ़ोन से आएंगी। अच्छा। या तो फ़ोन से आएंगी या लैपटॉप से आएंगी, क्योंकि न्यूज़ इसी से मिलेंगी। डिजिटल न्यूज़ से ही टेंशन आएगी, यहीं से एंजाइटी, और यहीं से जिंदगी चल रही है। इसीलिए एंजाइटी का टाइम है, क्योंकि प्रॉब्लम राहु से आ रही है, डिजिटल चीज़ों से आ रही है। और फ़ोन के बिना हमारा 1 मिनट भी सांस नहीं आता। पानी बिना रह लेते हैं, पहले बोलते थे ना पानी बिना नहीं रह लेते, पानी बिना रह लेते, लेकिन फ़ोन बिना नहीं रह सकते। तो फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहें। एटलीस्ट रात को फ़ोन चलाना अवॉइड करें कुछ घंटे, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और अगर वैसे देखें तो सभी राशियों में से ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो बिजनेस के अंदर ज़्यादा सफल होती है, या उन्हें बिजनेस ही चुनना चाहिए, लीडर बन सकते हैं? सिंह राशि, सिंह राशि, लियो, उनको बिजनेस चुनना चाहिए। मेष राशि, उनको भी बिजनेस चुनना चाहिए। वैसे तो हर राशि के लिए इस टाइम बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ देता है। जॉब लोग नहीं करते उतनी, बिजनेस पहले ग्रोथ नहीं होते थे, स्टार्टअप्स नहीं होते थे। इस टाइम स्टार्टअप ज़्यादा हैं, लेकिन बिजनेस भी तभी चलेगा जब उसमें कोई काम करने वाला होगा। लेकिन 90% बिजनेस इसलिए ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि हमारा AI का टाइम आ गया है, डिजिटल टाइम आ गया। तो बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वहाँ पे कम हो जाती है। तो लोगों की क्या हो रही है, पहले बिजनेस करते टाइम ना बहुत सोचना पड़ता था कि हमें इतनी सैलरी देनी है ना, इतना ऑफिस का रेंट देना है, तो बिजनेस नहीं कर पाते थे। अब हम एक कमरे से बैठ के एक चेयर और टेबल से बिजनेस कर लेते हैं। तो इसलिए बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि चीजें क्या हो गई, डिजिटल। डिजिटल का जमाना है, उसलिए अच्छी ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारा काम हम डिजिटली कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग बहुत चल रही है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी को जॉब देके घर पे बिठाओ। वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, जरूरत नहीं है कि आप उसको बुलाओ, आप उसको कम सैलरी दे के वहीं से भी, घर से भी काम करा लेते हो। तो इस टाइम पे बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं, और ये खतरनाक टाइम भी इसीलिए बोला जा रहा है,
क्योंकि अगर जॉब नहीं रहेंगी तो लोग करेंगे क्या? सब तो बिजनेस भी नहीं कर सकते ना, सबका दिमाग बिजनेस का भी नहीं है। इसीलिए दो चीज़ों का ज़माना है, डिजिटल तो हो रहा है लेकिन स्पिरिचुअल भी हो रहा है, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रही है। शांति की ओर भाग रहे हैं लोग, शांति की ओर भाग रहे हैं लोग, पीस बहुत ढूंढ रहे हैं। ट्रिप्स मारते हैं, पहले इतने ट्रिप नहीं मारते थे, अब तो सब ट्रिप चाहिए, 2 दिन की शांति चाहिए, अच्छा, योगा अगर चाहिए सबको। स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग जा ही रहे हैं तो कौन से मतलब अगर देखें तो किस तरह की स्पिरिचुअलिटी में जाने की योगा, योगा की तरफ? मेडिटेशन, ये चीज़ें ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। और दूसरा, पहले किसी को पता नहीं चलता था कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में, जब तक आप पंडित के पास जाओगे नहीं ना, पंचांग और कुंडली दिखाओगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा। नहीं आज जितना पता है ना कि गुरु कर्क राशि में, पता नहीं कितनी बार गुरु कर्क राशि में आया है, हर साल चेंज होते हैं हर राशि, तब किसी को पता चलता था? आप लोगों को खुद ही बताओ कितना पता चलता था? मुझे तो अभी पता चला है। किसी को नहीं पता चलता था ना, कैसे पता चल रहा है? डिजिटल होने की वजह से। और यही खतरनाक भी है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बैठ के वशीकरण के मंत्र दे रहे हैं, वशीकरण के उपाय दे रहे हैं, ये चीजें अच्छी भी नहीं है, क्योंकि एक मिसयूज किसी की पूरी लाइफ खराब कर रहा है। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं, आपको कोई लड़की लाइक करती है, आप उसको जानते भी नहीं हो, ठीक है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर वशीकरण का मंत्र पढ़ रही है, उससे आपकी लाइफ अफेक्ट होएगी? बिल्कुल हो रही है कि नहीं हो रही? और आपको पता भी नहीं है। सारी चीजें कहाँ अटैक करते हैं, जितने मंत्र हैं, जितने तंत्र हैं, कहाँ अटैक करते हैं? दिमाग। आपने देखा होगा अच्छे खासे यंग लड़के रोड पे पागल दिख जाएंगे आपको घूमते, और 90% केसेस हमारे ब्लैक मैजिक के होते हैं। अच्छा, क्योंकि ठीक करवाने वाले भी दिमाग पे अफेक्ट करेंगे। अब आपको कोई ठीक कराने जाएगा, वो भी दिमाग पे करेगा, जो करने वाला है वो भी दिमाग पे कर रहा है, माइंड तो डिस्टर्ब होगा, तो दिमाग की दही कर देते हैं। तो ये चीजें इतनी इफेक्ट करती है वशीकरण, और ये काम हर चीज इफेक्ट करती है, क्योंकि हर चीज एनर्जी है। आज के टाइम में इतना आसान है वशीकरण करना? इतना आसान नहीं है, लेकिन 90% चीजें आसान नहीं है, मानती हूँ, लेकिन 10% वो चीजें आपके दिमाग पे अफेक्ट करती हैं। हमने टेलीपैथी सुनी है? अब आप ये बताओ, मैं माइक में यहाँ बोल रही हूँ, आप यहाँ बैठे हो, हम कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ दूसरों तक कैसे पहुँचेगी? रिकॉर्ड करके हमारी रिकॉर्डिंग दुनिया तक कैसे पहुँचती है? रिकॉर्ड करके। अब मैं कहूँ ऐसा नहीं पॉसिबल है, वीडियो कॉल हो रही है ना, हम यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो कॉल होती है, कैसे हो रही है? ऊपर से ही एनर्जी जा रही है ना। अगर ऊपर वो एनर्जी नहीं होती तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें काम कर पाती? नहीं कर पाती ना। अगर वो एनर्जी ही नहीं होती, हमारी जितने चीज़ें हैं, जितने भी ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं हमारी, ये लगे होते हैं टावर वगैरह, वो काम ही नहीं करते। टावर कैसे काम करते हैं? एनर्जी। तो जब यहाँ पे बोल के रिकॉर्डिंग वाली चीज़ वहाँ तक पहुँच सकती है ना, तो मैं यहाँ पे बैठ के मंत्र पढ़ूंगी ना, वो भी वहाँ तक जाएगा, लेकिन उसमें उतनी पावर होनी चाहिए, प्रॉपर चीज़ होती है। ये रिकॉर्डिंग भी अगर प्रॉपर नहीं हुई, मान लो बीच में एक नेटवर्क इशू आ गया, तो क्या वो वहाँ जाएगी? नहीं। लेकिन अगर वो प्रॉपर नेटवर्क किसी को पता है, पहले तंत्र और मंत्र ही इफेक्ट करते थे, अगर वो किसी को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और नेटवर्क पता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी एनर्जी के साथ और इस तरीके से मुझे ये मंत्र करना है, तो जाएगा, वो जाता ही जाता है। बना के हम डालते हैं, वायरल करते हैं, जितनी परफेक्ट तरीके से आपको पता है, वो परफेक्ट वीडियो बनाओगे, परफेक्ट रिकॉर्डिंग करोगे और परफेक्ट चीजों से करोगे कनेक्ट, तो ही जाएगी ना। नेट होना चाहिए प्रॉपर। हाँ बिल्कुल। अगर वाईफाई नहीं है तो नहीं जाएगा ना। तो मंत्रा का भी वाईफाई होता है, अगर उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता तो उल्टा सीधा जाएगा, वो पढ़ेंगे इसके लिए, वो जाएगा कहीं और, वो पढ़ेंगे कुछ और वो जाएगा कुछ और। होता है ना बीच बीच में किसी की कॉल किसी से कनेक्ट हो रही होती है, तो तंत्र में तो बहुत खतरनाक चीजें, ये नहीं करनी चाहिए। तंत्र में तो बहुत सारे, जैसे मान लो बहुत तांत्रिक जो हम भी करते हैं उनका पॉडकास्ट, हाँ जी मैंने बहुत सारी तरह की क्रियाएं बताते हैं जिससे कि इंसान को मार भी देते हैं, मारण क्रिया भी होती है ना। अब वो प्रॉपर मरेगा नहीं तो उसकी हेल्थ तो अफेक्ट हो रही है बेचारे की, इफेक्ट तो पड़ेगा उसपे, अफेक्ट तो पड़ रहा है ना, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे अगर मृत्यु नहीं। तो मैं बोल रही हूँ जो पॉजिटिव होंगे ना, वो ऐसी खतरनाक चीजें कभी भी पॉडकास्ट और लाइव में देंगे ही नहीं। अच्छा वो देंगे ही नहीं। मैं बहुत सोच समझ के मंत्रा देखती हूँ। आपने मेरे 2 पॉडकास्ट लिए अभी तक, पहले के भी पॉडकास्ट देखे, मैं बहुत सोच समझ के मंत्रा देती हूँ। चीजें मंत्रा और रेमेडी वो दो जो किसी का भला कर सकते हैं लेकिन बुरा नहीं कर सकती। वशीकरण दो, लेकिन वो दो जो भला हो। भला कैसे? आपको पता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत खराब है, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है कि भाई चीजें सुधर जाएं, लेकिन एक लड़का एक लड़की को चाहता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, और वो उस पर क्रिया कर रहा है, तो क्या वो ठीक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं।
वो अपनी वाइफ के लिए कर लिया, मान लिया ठीक है ना, वो शादीशुदा है, उनके लिए लीगल है वो चीज, लॉयल्टी है, करना चाहिए। कुछ उपाय हम भी देते हैं भाई, किसी की जिंदगी सुधर जाए, भला हो जाए, रिलेशनशिप में इश्यूज है, लेकिन जिनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप उनको दे रहे हो, क्या फायदा। मान लो लड़का ड्रग एडिक्ट है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, वो उसको वशीकरण करके फंसा रहा है, उस बेचारी की जिंदगी का क्या होएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगी। उसकी कोई गलती है नहीं नहीं। वो चीजें इस टाइम पे एक्सपोज होंगी। अब ये उसका साल है, जितने नेगेटिव लोग बैठे हैं ना, वो इस टाइम पे रिवील बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये तांत्रिकों के लिए भी है। बोलते हैं मिनट में खत्म कर दूं। अगर ऐसे खत्म करने वाले हो तो ये युद्ध खत्म क्यों नहीं कर देते। वो भी सही मैं तो साफ बोलती हूँ, मैं नहीं बोल रही भाई मेरे अंदर एनर्जी है। आप इतने बड़े तांत्रिक हो गए हो, आप अपने देश को एक दिन में ग्रो क्यों नहीं करा देते। क्यों युद्ध होते हैं फिर। पाकिस्तान भारत का युद्ध होने वाला है, तुम्हें सबको पता है, मुझे पता है, ठीक है। अगर वो इतना बड़ा तांत्रिक है, तुम्हें कहती हूँ भाई इसको बंदी कर देना, तो पहले ही रोक दे, तेरे अंदर इतनी ताकत है। सही है। क्यों इतने सैनिक मर रहे हैं हाँ फिर? और तू खुद क्यों दुखी हो रहा है, सुबह से शाम तक हवन के सामने बैठा है, पूरे दिन तू जाके उसमें बैठा है शमशान में, तू जाके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जा, करोड़पति बन जा, एक दिन में कमा ले जितने कमाने हैं। क्यों इतनी मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक। जो रियल स्पिरिचुअलिटी में होगा ना बंदा, जिसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो सब छोड़ देता है, त्याग देता है वो त्याग देता है। मैं अपनी बताती हूँ, हम एक पॉडकास्ट करते हैं, मैं 10 क्लाइंट लेती हूँ, उसके बाद मुझे शांति चाहिए होती है, क्योंकि इन चीज़ों में एनर्जी लगती है। जब तक आपके पास एनर्जी नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। मैं जितना हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के काम कम करने की कोशिश करती हूँ। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि वो दिन में एक ही कुंडली देखते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहते हैं इन चीज़ों में। उसके बाद हमें भी पीस चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको लेके आना पड़ता है, दोबारा ग्रैब भी तो करना पड़ता है। उसको ग्रैब करना पड़ता है। उतनी आपको सुबह पे उठ के उतने ही मंत्र जो आप दोबारा करने पड़ते हैं, उतनी एनर्जी होती है। बोलते हैं ना कि अब कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि मोदी जी मुझे ऑर्डर दे, मैं ट्रंप को वश में करके दिखाती हूँ। मोदी जी के ऑर्डर की जरूरत क्या है भाई, तू भले का काम कर रही है, तू कर ले वश में, करी क्यों नहीं लेती। वो भी सही है, कर सकते हैं ना। तो उसमें तो मोदी जी की तो परमिशन की कोई बात ही नहीं है। आपको पता है ठीक है कि मोदी जी को प्रॉब्लम होने वाली है, मेरे देश को इस चीज से प्रॉब्लम है, तो आप परमिशन का वेट करोगे। वो काम तो सबसे पहले करोगे अगर आपके पास एनर्जी है तो। मैं तो भाई सबसे पहले करूंगी, अगर मेरे को आता हो ना कि विश्व युद्ध समाप्त करा सकते हैं, वो बेशक यूएसए और ईरान का, मैं खत्म करा दूंगी, क्योंकि उसमें किसी ना किसी की तो बुरा हो ही रहा है ना, हो रहा है, कोई तो मर ही रहा है ना, तो हो रहा है। तो मैं तो सबसे पहले बंद करा दूं अगर मेरे पास एनर्जी हो तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए जो बस की नहीं है। पॉजिटिव करो, सबका भला करो, उस चीज़ को पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करो। आप मारण क्रिया कर ही क्यों रहे हो, आप उस इंसान की बुद्धि सही कर दो ना फिर। अगर आपको पता है ये इंसान इतना गलत है कि इसको मार देना चाहिए, तो आपके पास उसके मारने की पावर है, तो उसकी बुद्धि ठीक करने की पावर भी तो होगी। उसकी बुद्धि ठीक कर दो, वो भी बचा रहेगा, आपका भी भला, उसका भी भला। इसीलिए डिजिटल चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। जितना डिजिटल ईरा हमारा पॉजिटिव है, उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी है। सो मैम, आपके हिसाब से अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है कोई, और कोई पति अगर एडिक्टेड हो गया है शराब का और बार बार झगड़ा कर रहा है घर पे आके, तो उसके लिए महिला कोई उपाय करना चाहे तो वो क्या कर सकती है? देखो, कुंडली देख के पता चलता है कि कोई ग्रह उसको अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी हम रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है, उसकी बुद्धि हम सही कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई उपाय काम नहीं करता, वो बने ही इस चीज के लिए होते हैं। ऐसे भी लोग राहु दो शनि दो, वो सिर्फ नशा करने के लिए बने होते हैं। वो नशा करेंगे और जिंदगी जिएंगे। अच्छा, मेरा ही एक रिलेटिव है, ठीक है, वो सिर्फ नशा करता है। अब मैं उस लड़के की अगर शादी करने की बोलूं तो अगली लड़की का क्या होगा? वो तो लाइफ खराब। मुझे पता है उसका राहु 2 में बैठा है, उसको सारी जिंदगी नशे नहीं छोड़ने, चाहे जितने मर्जी उपाय कर लो, वो तो करेगा नहीं। उसको तो नशे में ध्यान है, उसको आप जितने मर्जी उपाय बताओगे वो खुद से करेगा नहीं, और दूसरा पर्सन उसके लिए कितने कर देगा। मतलब राहु सेकंड हाउस में, राहु सेकंड और शनि 2, वो कभी नशा नहीं छोड़ते, क्योंकि जुबान होती है। राहु 2 सेकंड हाउस हमारा जुबान होता है। जिसकी जुबान पे नशा बैठा ही है ना, वो नशा करेगा ही, वो कभी नहीं छोड़ता। करेगा ही करेगा। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नशा भी करते हैं, लेकिन जैसे पता भी नहीं चलने देते किसी को। हाँ, वो होता है धीमा, जब वो ट्रांजिट में आता है वो उस टाइम पे करेंगे बस। जैसे किसी की शनि की दशा चल रही है, वो बहुत लोग नशे में पड़ जाते हैं। अगर उसका सेकंड में भी कोई प्लैनेट खतरनाक पड़ा हो तो वो नशा करेगा, लेकिन उसकी लाइफ अफेक्ट नहीं होएगी। लेकिन जिसके बचपन में ही लगन में ही शनि और राहु बैठे हैं, वो 90% लोग नशा करते हैं। अब मैं खतरनाक चीज़ बताऊं, नशा सिर्फ ये भी नहीं होता कि आप ड्रग एडिक्ट हो या दारू पी रहे हो।
वो सारे लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो भी वो भी नशा तो कर नशा रहे ही होते है। हैं, नींद की दवाइयाँ खाते डिप्रेशन हैं, नींद की पता नहीं उनका दवाइयाँ खत्म खा रहे हो भी होते जाया हैं, हो भी वो भी जाए। नशा है। मोबाइल तो नशा का भी नशा एक हो तरीके गया, का नहीं किसी होता। के मोबाइल का नशा है, पूरे हाँ, दिन मोबाइल देखते तो रहते हैं। एडिक्शन राव क्या देता है, हमारा एडिक्शन Addiction देता है। है। तो नशे भी बहुत तरीके के होते हैं। तो ये उपाय अगर कुंडली देख के दिए जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय ऐसे बताती हूँ जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को और बाकी रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। अगर उन दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ है तो नहीं होंगे, मैं यहाँ बैठ के ही बोल रही हूँ। ये उपाय मैं बता रही हूँ, लेकिन ये कह के बता रही हूँ कि अगर दोनों में से किसी की भी नेगेटिव इंटेंशन है करने वाले की, तो ये उपाय बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप नाम लो, जैसे किसी का नाम, आपका नाम विकास है, बोलो विकास ओम ध्रुव वश्यम, ठीक है। उस इंसान को आप जो बोलोगे, अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से बोलोगे, वो आपकी बात मानेगा। जैसे मैं विकास के लिए कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ विकास ओम ध्रुव वश्यम, मंत्र है ओम ध्रुव वश्यम। अगर मैं पॉजिटिव इंटेंशन से बोल रही हूँ तो जो मैं चाहूंगी वो पॉजिटिव मेरे लिए करेगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चाह रही हूँ किसी का मर्डर कर दे, वो नहीं करेगा। ये मंत्रा मेरा सिद्ध किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिविटी पे काम करेगा। तो वो ये मंत्रा चैंट कर सकते हैं, ओम ध्रुव वश्यम। इसका 108 बार जाप करें, किसी का भी फोटो लेके, जिसके ऊपर आप फोटो करना चाह रहे हैं उसका फोटो ले लें, ठीक है, या फिर उसके नाम से कर ले, तो ये अफेक्ट करेगा सिर्फ 21 दिन में ही। ये होता है तरीका। हम अपने मंत्र जब किसी को देते हैं तो उसको रोक लगा के भी दे सकते हैं कि इस मंत्र का कहीं पे भी क्या है, नेगेटिव यूज ना हो। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर जैसे हस्बैंड वाइफ पे करना चाहे तो अपने पिलो के नीचे हरी इलायची रख ले और नेक्स्ट डे खाने की किसी भी चीज़ में मिला ले, तो उससे क्या होगा, प्यार बढ़ेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड नहीं खा सकता, उसको कोई भी खा सकता है। जो भी उसको खाएगा आपस में प्यार प्रेम बढ़ेगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। ये फैमिली के कलेशों के लिए भी है। जैसे एक फीमेल है, उसकी लाइफ में बहुत कलेश चलते हैं, कभी हस्बैंड नहीं मान रहा, कभी ससुराल वाले नहीं मान रहे, कभी बच्चे नहीं मान रहे, तो वो क्या करे, डेली तकिए के नीचे हरी इलायची रख ले, 21 दिन तक करके देखिए, उसके बाद उसको खुद ही मजा आने लग जाएगा कि मेरे घर में शांति हो रही है, सब प्यार प्रेम से रह रहे हैं। जो भी उस इलायची को खाएगा आपस में प्यार प्रेम जो है वो बना रहेगा। ये फायदा होता है। और लव मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज हो, इनके लिए उपाय क्या होता है, लव और इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक बताशा ले लो, उसको शहद में डिप कर लो और जाके दोनों पार्टनर मिलके शिवलिंग पे चढ़ा दो। 41 दिन के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, या तो रोका हो जाएगा या एंगेजमेंट हो जाएगी। ये आप करके देखो। अगर पॉजिटिव हैं दोनों पार्टनर, उस शायद ये भी सिद्ध की हुई रेमेडी है। रेमेडीज तब वर्क करती हैं अगर वो किसी ने सिद्ध कर रखी हैं तो। नॉर्मल एक बताशा लो, उसको शायद में डिप करो, दोनों पार्टनर जाओ और शिवलिंग पे चढ़ाओ, और शिवलिंग को जाके यही प्रेयर करनी है कि जैसे पार्वती माँ को आप इतनी साधनाओं के बाद मिले, हम दोनों का भी जो है योग हमेशा ऐसे ही बना रहे, विवाह का योग हमारे जितने रास्ते हैं वो भी खुल जाएं। जैसे आप लोगों ने, शिवजी और पार्वती ने इतनी तपस्या की थी फिर भी वो मिल गए थे ना, तो हमारी भी जितनी रोक टोक है वो हट जाए और हमारी दोनों की शादी हो जाए। ये उपाय वो करें। जैसे मैम, जैसे पहले के लोग उपाय करते थे, 16 सोमवार करती थी लड़कियां अच्छे पति के लिए, उस तरह के कोई उपाय हैं? 16 सोमवार का एक लॉजिक होता है, उपाय सब करते थे, लेकिन उसका उद्यापन किस तरीके से किया जा रहा है ना, वो बहुत मान्यता रखता है। क्योंकि सोमवार का उपाय सबसे ज्यादा हमारी पार्वती माँ ने किया था। वो उपाय तो करते हैं, लेकिन वो उपाय के बीच में भी गड़बड़ करते हैं। उनको खुद नहीं पता होता मेरे को ये पति चाहिए या नहीं चाहिए। तो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। और जैसे ही आप 16 सोमवार का उद्यापन करोगे, पार्वती माँ को 16 श्रृंगार आपको चढ़ाने होते हैं और उनसे विनती भी मांगनी होती है कि हे माँ, जैसे आपको शिवजी वर के रूप में मिले, मुझे ये इंसान वर के रूप में मिले, या मैं जो भी वर मेरे को मिले वो शिवजी की तरह लॉयल हो। ये उनको इंटेंशन मांगनी होती है। अब आपने 16 सोमवार करके खत्म कर दिए, आपको पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हो, आपने भगवान को बोला ही नहीं, मांगा ही नहीं, तो क्या फायदा। आप अपनी मम्मी से कुछ मांग रहे हैं, मम्मी के पैर दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, मम्मी हाँ बेटा, मम्मी हाँ बेटा। आप इंटेंशन ही नहीं बोलोगे तो मम्मी क्या कर लेंगी, बताना तो पड़ेगा क्या चाहिए, तो उनको बताना चाहिए। सीधा ये होता है, पति चाहिए, पति तो मिलना ही मिलना। हाँ, वो तो मिलना ही है, लेकिन अपनी इंटेंशन भी तो बोलो। फिर भगवान की गलती नहीं है कि ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, वो इंटेंशन भी बोलनी चाहिए। ये थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया और जाते जाते मैं पॉडकास्ट के एंड में, मैंने सुना है मंत्रों में काफ़ी पावरफुल होते हैं, ऊर्जाएं होती है, आप भी बता रहे थे जैसे। हाँ जी। तो अगर किसी को अपनी अट्रैक्शन बढ़ानी हो तो उसके लिए कोई मंत्र है? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अच्छा। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः। ये 2 मंत्र ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर कलेश काट देते हैं। अच्छा। और एक जो सबसे डेंजरस मंत्र है वो है ओम क्लीम नमः शिवाय। इसका जिसने जाप कर लिया उसकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले है। ओम क्लीम नमः शिवाय सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि शिव को ही हम क्या मानते हैं, एटर्निटी मानते हैं। उनसे पावरफुल हम किसी को नहीं मानते। शुरुआत भी वहीं से और अंत भी वहीं से। ओम क्लीम नमः शिवाय का जिसने जाप किया उसका भला ही भला है। 108 बार आप करके देखो डेली। और कुछ भी नहीं कर सकते,
तो सबको गायत्री मंत्र याद होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल भी कुछ नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र आप पूरा करो। अगर आपको हेल्थ में बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, महामृत्युंजय का जाप करो, वो बहुत पावरफुल होता है। और कुछ नहीं कर सकते, सिंपल ओम का जाप करो, सबसे ज़्यादा पावर आपके ओम में है। अच्छा, ओम के बाद ही हम हर मंत्र लगाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो गया, ओम कृष्णाय नमः हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम श्री हनुमंते नमः हो गया। ओम में सिंगल में बहुत पावर है, तो आप ओम का जाप करो। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पूरे दिन आप मन में ओम जाप करते रहो। मैं ये नहीं कहती आप एक जगह बैठ के करो, आप मन में ही करते रहो। और ये हमारी साउंड्स हैं हमारे चक्रा की, जो हमारी बॉडी को ही अफेक्ट करती हैं, इसलिए मंत्रों में बहुत पावर होती है। तो आप ओम का जाप कर सकते हो। ओके। सो ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए लास्ट पॉडकास्ट को। उम्मीद है ये भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।